सभी को राधे राधे। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 है, इसका जो पाठ संख्या 2 तुलसीदास जी है उसका लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसका भाग नंबर 4। यहाँ पर लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में संवाद हो रहा है। तब लक्ष्मण जी कह रहे हैं, अपने मुँह तुम आपनी करनी, पार अनेक बाति बहुबरनी, नहीं संतोष पुनि कछ कहु, जमीर सिरोटी दुसह दुख सहु, वीर व्रति तुम धीर शोभा, कारी देतन पावहु शोभा, सूर समर करनी करई, कही न जनावैया विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथई प्रताप, राम सिया राम जय जय राम। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से, अपने मुँह, अर्थात अपने मुँह से का मतलब हुआ कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी को कि हे परशुराम जी, आप अपने मुँह से, तुम कर दो आप, आपनी कर दो खुद की, आपनी कर दो खुद की या स्वयं की, करनी अर्थात कार्य, अपने मुँह तुम आपनी करनी, अर्थात लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, तुम अपने मुँह से अपने खुद की स्वयं की करनी कार्य को बता रहे हो, अर्थात तुम खुद स्वयं अपने मुँह से अपनी बढ़ाई कर रहे हो या अपने कार्य को प्राथमिकता ज्यादा दे रहे हो। और बार अनेक अनेक बार अनेक बार या बहुत सी बार, बहुवर्णी बहुत सी बार, बहु का बहुत, वर्णी का वर्णन करना या बार बार उसकी व्याख्या करना या कहना। पंक्ति का दुआ, बार अनेक भांति बहुवर्णी, अनेक बार बहुत ज्यादा वर्णी वर्णन कर दिया है भांति अच्छी तरीके से। पंक्ति का दुआ कि आपने अपने मुँह से, तुम स्वयं अपनी कार्य को श्रेष्ठता दे रहे हो, बार अनेक भांति बहुवर्णी, और आपने बहुत सी बार अपना जो खुद का वर्णन है या खुद के बारे में जो कहना है उसको अनेक बार आपने अच्छी तरह से अपने बारे में वर्णन कर दिया है। फिर आगे कहते हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी से, नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहु, नहीं का नहीं, संतोष का संतुष्टि, तय तो, पुनि का दोबारा, कछु कुछ, कहु कहिए। पंक्ति का नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, यदि आपको संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तय तो पुनि दोबारा कछु कुछ भी कहु कहिए कि हे परशुराम जी, आपको यदि अभी भी आपके कहने पर संतोष नहीं है तो आप और भी पुनि दोबारा कुछ कहिए, आप और भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जनी का मत या जनी शब्द का मतलब हुआ यहाँ पर नकारात्मक अर्थ में या मना करने अर्थ में। जनी रिस का हुआ गुस्सा, और रोकी का रोकना, दूसरा शब्द का हुआ असहनीय, असहनीय जो सहन नहीं किया जा सकता है। दुख को सहु, अर्थात सहु का दुआ सहन करना, पंक्ति का समझेंगे, नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहु। हे परशुराम जी, यदि आपको संतोष नहीं है तो आप दोबारा कुछ भी कह सकते हैं। मत जनी इस रोकी, गुस्से को मत रोकिए, या आपको जो गुस्सा आ रहा है इस गुस्से को मत रोको,
और दूसहन अर्थात जो सहन करने योग्य नहीं है ऐसे दुख को सब सहन मत करिए। कहने का मतलब है कि आपको जो गुस्सा आ रहा है उसको मत रोकिए तथा असहनीय जो दुख है उसको भी सहन मत करिए, अर्थात आपको जो कुछ भी कहना है और कह दीजिए। फिर आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, वीर व्रति अर्थात आप तो वीर व्रति हो, वीरता का व्रत धारण करने वाले हो, तुम धीर, तुम धैर्यशाली हो और अक्षोभा शांत स्वभाव के हो। अर्थात यहाँ पर परशुराम जी इस प्रकार के नहीं, इसके बाद भी लक्ष्मण जी यहाँ पर उन पर व्यंग्य कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम वीर व्रति हो अर्थात वीरता को धारण करने वाले हो, अर्थात वीर व्यक्ति हो और वीर धैर्यशाली हो, अक्षोभा शांत प्रवृत्ति के हो। इसलिए हे परशुराम जी, गाली देते अर्थात गाली देते या यहाँ पर गाली देते का मतलब हुआ अपशब्द बोलते हुए, नहीं पाओ पाते हो, शोभा का मतलब शोभा या अच्छा पंक्ति का तो लक्ष्मण जी कहते हैं हे परशुराम जी, आप वीर व्रति हो, आप धैर्यशाली हो, आप शांत प्रवृत्ति के हो, इसलिए आपको गाली देते हुए या अपशब्द बोलते हुए शोभा प्राप्त नहीं होती है, अर्थात आपको इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद में फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, क्या कहते हैं, सूर समर करनी करई कहीं न जनावी आप। यहाँ पर सूर का अर्थ वीर व्यक्ति से, सूर का अर्थ सूरवीर, समर का अर्थ समर कहेंगे युद्ध का क्षेत्र या जो युद्ध का मैदान है उसके लिए। सूरवीर जो होता है वो समर युद्ध के क्षेत्र में करनी, करनी का अर्थ कार्य और करई करता है। सूर समर करनी करें, सूरवीर व्यक्ति जो होता है वो समर अर्थात युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में करनी करें कार्य को करता है। कहने का मतलब हुआ सूरवीर व्यक्ति होता है वह युद्ध के क्षेत्र में सूरवीरता को दिखाने का काम करता है। कहीं न कहीं कहता न नहीं, जनावी, जनावी का बताना या एहसास करवाना, जनावी का एहसास करवाना या किसी को दिखाना, जताना। कहीं न जनावी आप अर्थात अपने आप को, वह जो सूरवीर व्यक्ति होता है वह युद्ध के क्षेत्र में काम करता है अर्थात सूरवीरता दिखाता है। कहीं न जनावी आप अपने आप को कह करके एहसास नहीं करवाता है, अर्थात अपने आप को वहां पर कह करके जताता नहीं है कि मैं सूरवीर हूं, अर्थात उसके कहने पर उसकी सूरवीरता का पता नहीं चलता है, उसके जताने से पता नहीं चलता है, वह तो अपने कार्य के द्वारा ही पता बताता है। फिर आगे का है विद्यमान, विद्यमान का मतलब स्थित या एक जगह रह करके। रण, रण का मतलब रण या युद्ध क्षेत्र, रण का मतलब हुआ युद्ध का जो क्षेत्र है पाए पाकर के। रिपु का अर्थ दुश्मन, रिपु का अर्थ हुआ दुश्मन। कायर का अर्थ हुआ यहाँ पर डरपोक, कायर का मतलब हुआ डरपोक। कथई, कथई का अर्थ है कहता है। और प्रताप अपने बारे में या अपनी जो ताकत है उसके बारे में, अपनी ताकत या अपना जो प्रताप है उसके बारे में कहता है। पंक्ति का समझेंगे, विद्यमान रण पाए रिपु, युद्ध का जो क्षेत्र होता है उस युद्ध के क्षेत्र में, रण का हुआ युद्ध का क्षेत्र और विद्यमान स्थित, युद्ध के क्षेत्र में स्थित होकर के पाए रिपु सामने दुश्मन को प्राप्त करके, अर्थात युद्ध का मैदान है और उस मैदान में सामने अगर कोई रिपु दुश्मन है तो कायर व्यक्ति जो होता है वो कथई प्रताप अपने प्रताप के बारे में कहता है। कहने का मतलब हुआ कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं हे परशुराम जी, सूरवीर व्यक्ति जो होता है वो युद्ध के क्षेत्र में अपने काम को करता है अर्थात सूरवीरता दिखाता है, वह अपने आप को वह होने का एहसास नहीं करवाता है अर्थात अपनी बढ़ाई नहीं करता है। और जो विद्यमान रण पाए रिपु और जो कायर व्यक्ति होता है
वो युद्ध के मैदान में दुश्मन को प्राप्त करके या सामने दुश्मन को देख करके अपना प्रताप कहता है, अर्थात अपने ऐश्वर्य के बारे में बताता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि लक्ष्मण जी परशुराम जी को कह रहे हैं कि मैं भी एक सूरवीर व्यक्ति हूँ, आपसे डरने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार आपने इसका भाव समझा है। ये जो कठिन शब्दार्थ लिखे गए हैं, इन कठिन शब्दार्थों को आपको अपने उत्तर पुस्तिका में करना है तथा इसका जो भी अपने हिंदी अर्थ या जो सरलार्थ करा है इसको भी आप अपनी जो उत्तर पुस्तिका है इस उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तथा याद करेंगे। सभी को राधे राधे।